जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। जैसा कि हम सबको पता है कि आर ओ के एग्ज़ाम के लगभग 90 से 95 दिन बचे हुए हैं और इसी बीच कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि जिनका फॉर्म नहीं भरा है और जिनको OTR भरने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आर ओ के फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। तो जिन लोगों को फॉर्म नहीं भर सके हैं अभी तक कि वो अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, तो हम लोग एक बेहतर रणनीति की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर अभी जिन लोग जो लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की है या जो लोग अभी किसी और एग्ज़ामों में बिजी थे, तो उनके पास एक पर्टिकुलर टाइम बचा हुआ है। तो 90 से 95 के दिनों में अगर हम लोग कोई तैयारी करते हैं तो क्या वो एक तैयारी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग एक प्लान बना करके डे बाय डे प्लान बनाते हैं। कुछ लोगों का होता है वीकली प्लान बनाते हैं और कुछ लोग मंथली प्लान बनाते हैं। तो इस तरीके से एक बेहतर रणनीति के द्वारा ही हम लोग एक इस RO का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम है RO का, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं और उसका प्री क्वालिफाई करने के बाद में मेंस का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो हम लोग इस समय बात करते हैं RO का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है 4 फरवरी 2024 के आसपास की। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि RO का जो पेपर होता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि RO का जो 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर GS का होता है और सेकेंड पेपर होता है हिंदी का। ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद में GS की ऑब्जेक्टिव का पेपर मेंस में भी होता है और हिंदी का ऑब्जेक्टिव का मेंस में भी होता है। और GS और हिंदी और निबंध का जो पेपर मेंस में होता है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव रहते हैं और ये आपका लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव होता है। तो अभी इस समय हम बात कर रहे हैं जो RO का जो प्री एग्ज़ाम है GS1 और हिंदी के बारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग एक बेहतर प्लान बना करके 90 दिनों में या 3 महीने की जो टाइम हमें बीच में मिला है, इसमें हम लोग एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं या फिर कुछ जो है वो छूट जाएगा, जिससे हम लोग पेपर में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो हम लोग बेहतर जो 30 यानी 90 दिन मिले हैं 30 करके, और जो कुछ महीने जो 31 के हैं उसको हटा करके हम नॉर्मल एवरेज जो मानना है वो 30 दिन का यानी 90 दिन मानना है। यानी जो 3 महीने का जो चैलेंज है, या ये क्या है कि 3 महीने का जो बीच में समय बचता है, उसमें हम लोग RO की प्री की किस तरह की तैयारी करें ताकि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए और हम मेंस लिख सकें। तो प्री तैयार करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो प्री का जो GS1 का पेपर होता है उसके कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें इतिहास पूछा जाता है। इतिहास हिस्ट्री में पूछा जाता है कि इसमें 3 पार्ट में बटा होता है, मॉडर्न, एंशियंट और मिडेवल और मॉडर्न। 3 भागों में बटा होता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, ये 3 भागों में आता है। इससे लगभग 20 प्रश्न आते हैं, एक एवरेज मान के चले। भूगोल भी एक विश्व का होता है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक भारत का भूगोल होता है। दोनों मिलाकर के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिनका अहम रोल रहता है प्री क्वालिफाई करने में, पॉलिटी से भी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और साइंस से भी हमारे 12 से 14 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था से हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं, ये आप चाहे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स से भी 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट से हमें लगभग 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से का एक महत्वपूर्ण है, तो इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं। किससे 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करंट अफेयर भी उत्तर प्रदेश की ऐड होगी तब। उसके बाद में समसामयिक यानी करंट अफेयर जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने ही आने हैं। 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। और इसमें एक टॉपिक है जनगणना से भी क्वेश्चन आते हैं। और पर्यावरण समसामयिकी में एक कृषि से भी इसमें RO के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो अपना एक सिलेबस उठा करके देख सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर, रीजनिंग और सेंसस के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का अगर मान लें तो 1/4 यानी 1/3 जो लगभग है वो पोर्शन हमारा 3 सब्जेक्ट से तैयार हो सकता है। और इन्हीं 3 पे फोकस करके हम लोग प्री का क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्लान बनाएं कि अगर हम लोग
दिन वाइज अगर बांट करके चलें तो दिन वाइज अगर हम बांटते हैं तो इसको किस तरीके से हम 90 दिनों में कर सकते हैं। तो आज लगभग अगर दीपावली का समय है तो नवंबर हाफ यानी 15 दिन नवंबर के मिलते हैं और 30 दिन जो है वो दिसंबर के मिलते हैं और जनवरी के जो हम लोग 30 दिन मान लेते हैं मिलते हैं। तो लगभग और 10 दिन हम इसमें मान लेते हैं फरवरी के अगर 10 दिन मिल जाते हैं, अगर एग्ज़ाम 4 फरवरी से बढ़ जाता है तो हमारे पास अगर हम एवरेज मान के चले तो हमारे पास 10 दिन यानी यहाँ बचे अभी 20 दिन। तो 30 20 50 30 60 80 90 दिन हमारे पास है। तो इन 90 दिनों का हम लोग अगर प्लान बना के चलते हैं तो किस तरीके से तैयार करेंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि हमारा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और फिर हमारा पॉलिटी, साइंस और फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम लोग किस तरीके से बांटते हैं उसका देख लेते हैं। जैसे कि आप ये सब आप नोट कर लिए होंगे, उसको हम लोग देखते हैं कि अब जैसे अगर हम लोग सबसे पहले अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से तैयार करें ताकि हमारी पूरी तैयार हो जाए। तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हमारा मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, इन सबसे वेटेज इसका है। तो इसको हम लोग 10 दिन मान के चलते हैं। 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लेते हैं। बेसिक पहले आप तैयार करने की मैं किताबें बताऊंगा कि किस किस बुक से तैयार कर सकते हैं। और इन दोनों को 5 से 6 दिन में आप तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि समय बहुत कम है तो आपको एक प्लानिंग बना करके और कम समय में ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लगभग मान के चलिए कि आप 15 से 18 दिन जो है वो 15 और 18 दिन के लगभग में आप हिस्ट्री तैयार कर लेंगे। और डे वाइज अगर प्लान बनाते हैं या वीक वाइज आप प्लान बनाते हैं तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के ऐसा चले जो आपको तैयार करना हो, जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम लोग नवंबर के 20 दिनों की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ में अगर ज्योग्राफी ले लेते हैं, ज्योग्राफी में पहले इंडियन आप ज्योग्राफी तैयार करिए। इंडियन ज्योग्राफी तैयार करने के बाद में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को टच करिएगा या उसको देखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, झरने हो गए और झीलें हो गया, दर्रे हो गए, इन सब चीज़ों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इंडियन ज्योग्राफी पहले तैयार करिएगा, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करिएगा। अब आता है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबों कौन कौन सी किताबें फॉलो करें जिनसे आपका तैयार हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर स्टैंडर्ड बुक इस समय टच करेंगे या छुएंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप हिस्ट्री अगर तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले लूसेंट पढ़िए। जिन लोगों का बेस तैयार नहीं है वो आप लूसेंट पढ़िए। उसके बाद में जब आप उस टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ में ही आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। जब घटना चक्र आप जब तैयार करेंगे तो घटना चक्र ये है कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। क्योंकि या फिर आप आर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ अगर आप देख लेते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आप फोकस करते हैं और कौन से टॉपिक है जिनसे जो आपको नंबर ज़्यादा दिला सकते हैं। तो इसके लिए आप लूसेंट और घटना चक्र 2 किताबों को फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए जिन लोगों ने आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम के साथ तैयार करने जिनका तैयार है वो लोग स्पेक्ट्रम तैयार करें और जिनको नहीं तैयार है तो वो घटना चक्र और लूसेंट से ही तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में क्विक बुक आती है 1 लाइनर आती है घटना चक्र की, उसको फॉलो करना चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर आती है कि अगर हम लोग घटना चक्र या ज्योग्राफी से की अगर किससे तैयार करें तो ज्योग्राफी तो घटना चक्र आप पढ़िए, घटना चक्र के साथ में लूसेंट करिए या लूसेंट कर लीजिए, फिर घटना चक्र करिए। और उसके साथ में अगर आपके पास समय है तो मैथ्स बर्डवाल से तैयार कर सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मैप पे डिपेंड है। तो आपको इंडिया का मैप, यूपी का मैप और वर्ल्ड का मैप लगभग तैयार होना चाहिए क्योंकि मैप से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप और यूपी का मैप भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो तीनों मैप आपको तैयार करना है, तीनों हिस्ट्री के पार्ट में ही आते हैं, ज्योग्राफी के पार्ट में ही आते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि हम लोग अदर सब्जेक्ट किसकी तैयार कर सकते हैं। तो फिर आता है हम लोगों का यहाँ पर पॉलिटी किस कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसकी आपने बुक सबने पढ़ी होगी। इसकी बुक जो है वो लक्ष्मीकांत सब हर कोई फॉलो करता है, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने बिल्कुल पॉलिटी नहीं स्टार्ट की है वो शुरू में आप लूसेंट पढ़िए।
लूसेंट पढ़ने के बाद में, या फिर इसके जो आर ओ के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या ये कहें कि संसद से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसका संविधान का इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मूल अधिकारों से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका अनुभव हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे। प्रीवियस ईयर करने के बाद में आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट पढ़ने के बाद साथ ही साथ आप घटना चक्र इसके कर लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे आप डेली वाइज जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही एक पूर्वावलोकन में होते हैं। और जितने भी लोकसभा आयोग के, एमपी पीसीएस के, छत्तीसगढ़ पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के, इन सब के जितने भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे उसी में पूर्वावलोकन में ही मिलते हैं आपको। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए, पॉलिटी को जब आप इसको तैयार कर लीजिएगा नवंबर में, आप अगर ये 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं तो नवंबर में मान के चलिए आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका तैयार हो जाएगा। जब इसको तैयार हो जाए तो आप इसको आधा घंटा आप रिवीजन के लिए पर डे जरूर दीजिएगा। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है उसके पास भूलने की प्रवृत्ति ज़रूर होती है, तो इंसान जब पढ़ता है तो उसको भूलता ज़रूर है। तो उसके लिए आप रिवीजन अगर करते रहेंगे तो आपको भूलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। आपको रिपीट करते रहेंगे तो भूलने की जो आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। या यूँ कहें कि जब कई बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो वो बहुत देर में भूलता है। जब आप नवंबर में आपका ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, उसके साथ में नवंबर में ही आप तैयार करिएगा कि आप जो हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और विशेषण विशेष, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्यांश के लिए वाक्यांश और वर्तनी शुद्धि जो है, आप हिंदी के लिए भी एक अलग से लगभग 2 घंटा आप देना ही पड़ेगा जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की है। और फिर आता है कि ये 2 टॉपिक आपके 20 दिन में तैयार हो रहे हैं, इसके साथ में हिंदी भी 2 घंटे आप दे रहे हैं। आप अगर जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आप रिवीजन कर सकते हो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए ये मान के चलिए कि विलोम शब्द आपके आते आसान है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है जब आप उसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन में आपको या तो लगेगा सारे के सारे सही हैं, या तो आपको लगेगा सारे के सारे गलत हैं। तो इनके जो डिटेल में जाकर के आपको ऑप्शन ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे और वाक्यों को तोड़ तोड़ करके आप इनके मीनिंग्स को निकाल पाएंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वरना बहुत ज़्यादा जो होती है कन्फ्यूजन ऑप्शंस में होती है और वही क्वेश्चन जो है आपको बाहर कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप उसके ऑप्शंस में फंसे और आपको प्री से क्वालिफाई ना हो पाए और आपका एग्ज़ाम ना क्रैक हो पाए। तो इसको पढ़ने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ें, उससे पता चल जाएगा किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। हो सके तो हिंदी को ऑप्शन के साथ में पढ़िएगा, क्योंकि आपको छांटने में जब आदत पड़ जाती है तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ ही साथ 2 घंटा जब हिंदी का देंगे तो पर डे अगर आप, कुछ लोग आता है, कुछ लोग करंट अफेयर तैयार करते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। कुछ लोग करंट अफेयर जो तैयार करते हैं वो वीकली तैयार करते हैं, कुछ लोग करंट अफेयर मंथली तैयार करते हैं, और कुछ लोग जो आखिरी के समय में जो आई दृष्टि आती है या कोई और सारी मैगजीन्स आती हैं उससे तैयार करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मंथली कोई मैगजीन फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। उससे क्या, जैसे इस समय क्रॉनिकल आ रही है, क्रॉनिकल सबसे बेस्ट बुक है। दृष्टि की भी बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। घटनासार की भी आप बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो आपको समझ में आती है वो एक या 2 मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, ताकि जब आप आखिरी में कोई मैगजीन्स आएगी, पूरा समरी जो आएगी, तब आपको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आप अगर तैयार नहीं करेंगे तो उस समय 200 या 240 पेज की अगर जो बुक आती है वो आपको तैयार करना प्लस उसके बाद में रिवीजन करना बहुत टफ हो जाता है। तो अगर आप मंथली कोई बुक मैगजीन फॉलो कर ले रहे हैं तो आपका करंट अफेयर साथ साथ तैयार होता जाएगा, और आपको जब एग्ज़ाम के पहले जो बुक आती है कोई भी, तो आपको तैयार करने में आसानी होगी। तो आप 1 घंटा लगभग हमारा 1 घंटा मान के चलिए कि 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर के लिए दीजिए। ये 3 टॉपिक हो गए। आप अगर नवंबर के 20 दिनों मान के चले कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 टॉपिक तैयार या 2 विषय तैयार हो गए, उसके साथ में 2 घंटा आप जब पर डे देंगे तो आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कि आपके 6 टॉपिक जो हैं वो धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। अभी मैं हिंदी पे भी आऊँगा कि हिंदी अगर अलग तरीके से तैयार करना है तो वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी तैयार हो गया, करंट अफेयर 1 घंटा लेते गए, तो आपको ये मान के चलिए कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम है तो आपको जून 2023 से आपको लेकर के जनवरी 2024 तक की आपको तैयार करना पड़ेगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर ये मान के चलिए कि 1-1.5 महीने में आपका पुराना जो करंट अफेयर है सारा का सारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे आप मान के चलिए कि आपका पॉलिटी हो गया और साइंस हो गया। साइंस में 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
पॉलिटी आप जो मैंने बताई दिया कि पॉलिटी जो है आप अगले जो दिसंबर के 10 दिन मान के चलिए, जो पॉलिटी को आप दीजिए वो 10 दिन दीजिए, क्योंकि पॉलिटी का ऐसा सब्जेक्ट आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। तो आप 10 दिन दीजिए, चाहे आप जिस बुक से तैयार करना चाहिए, चाहे लक्ष्मीकांत हो गया, चाहे लूसेंट हो गया, चाहे घटना चक्र पूर्वावलोकन हो गया, आप तीनों बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर 2 सोर्स आप कोई भी फॉलो करके आप इसको पॉलिटी को दिसंबर 10 तारीख तक की आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो सब्जेक्ट आपका तैयार होता जाए उसको रिविज़न जरूर करिएगा, और उसके ऑब्जेक्टिव भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम टेस्ट पेपर भी आएंगे कि आप टेक्स्ट बुक किसकी ले सकते हैं और किसके द्वारा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर देना भी बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्वालिफाई होना है या नहीं होना है। फिर हम पॉलिटी की अगर 10 दिन की बात करें तो आप साइंस में जो है वो 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायो के इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो आप बायो से तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको क्वालिफाई अगर एग्जाम करना है तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, और उसके अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको डिटेल में जाके समझिए, क्योंकि साइंस वेटेज रखता है 12 से 15 क्वेश्चन के आ जाते हैं कभी कभी। तो आप बायो उसके तैयार करिए। बायो तैयार करने के बाद में आप उसको ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स तैयार करिए, उसके बाद में केमिस्ट्री आप टच करिए। बायो के बाद में फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री, ये तीनों जो तैयार कर लेंगे इनको आप 15 दिन दीजिए। और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है क्वेश्चंस में, तो इसके PYQ आप देख लीजिए, PYQ के साथ में आप घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लीजिए। घटना चक्र अगर आप चाहते हैं तो ये साइंस की एक हरी किताब आती है लूसेंट के नाम से, तो साइंस उसको भी तैयार कर सकते हैं, उससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हो गया पॉलिटी के बाद में। पॉलिटी और साइंस हमारा लगभग ये मान के चलिए 20 दिसंबर तक ही पूरा हो जाएगा। 20 दिसंबर तक की आपके जो सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ हिंदी को 2 घंटे और करंट अफेयर को 1 घंटा ज़रूर देना है। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस हमारा तैयार हो गया। उसके बाद में जब हमारा 20 दिसंबर से आगे का समय जो बचेगा उसमें हम लोग क्या तैयार करेंगे, तीसरा जो स्कोरिंग पार्ट है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल है, और जो हमारा है 5 वाला ये मान के चलिए यूपी स्पेशल, और छठा सब्जेक्ट मान के चलिए कि आप इन्वायरमेंट लेकर के चलिए और उसके साथ में जनगणना ले लीजिए, यानी पर्यावरण प्लस जनगणना, क्योंकि जनगणना हमें नई पढ़नी नहीं है, पुरानी जनगणना पढ़नी है। तो जनगणना के क्वेश्चंस आप गलत मत करिएगा। ये पाँच क्वेश्चंस का अगर ये वेटेज लगता है तो 5 क्वेश्चंस का ये भी वेटेज लगता है, यानी ये दोनों मिला करके आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इससे देखने को मिल जाते हैं, और 12 से 15 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। इसमें जो GK और GS दोनों मिल जाता है। ये मान के चलिए कि अगर इसको हटा देते हैं तो इसको ये मान के चलिए कि इसको करंट में ले लीजिए। तो अगर जो दिसंबर के लास्ट वाले दिन बचे यानी 20 से 30 के दिन में, तो 10 दिन इसको दे दीजिए, 10 दिन इसको और 10 दिन इसको। इस यूपी स्पेशल इसमें सारे मैप वाइज यूपी की जितनी नदियाँ हैं, यूपी के जितने कारखाने हैं, यूपी के जितने डैम हैं, और यूपी में जो भी चीज़ें हैं आपको लगता है कि एग्ज़ाम को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा में पूछी जाती है, उसके घराने हो गया, कला संस्कृति होगी, ये सब सारी चीज़ें आप 10 दिनों में पढ़ डालिए, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडीज़ भी करनी पड़ेगी। उसके साथ में ही आपको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, वरना आप मेहनत करते रहेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। फिर पर्यावरण की इसकी आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है, और परीक्षा वाणी भी आती है। अच्छा, यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए आप बुक और फॉलो कर सकते हैं। आप राकेश सारस्वत जी की एक बुक आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको परीक्षा वाणी की भी बुक आती है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको आपकी लैंग्वेज आप। फिर हम लोगों का टॉपिक जो बचता है वो रीजनिंग बचता है और इकोनॉमिक्स बचता है। कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स टफ लगता है, और कुछ लोगों को जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और जिनको मैथ्स थोड़ा सा टफ लगती है उनके लिए रीजनिंग भी थोड़ा समझना टफ हो जाती है। तो रीजनिंग अगर आप नहीं समझ में आती है, जिन लोगों को समझ आती है उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए इजी हो जाता है, बट इनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वो एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हो जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन जो आते हुए भी छूट जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होती है, वो आपको क्वालिफाई करने में दिक्कत करते हैं। तो इसके अगर PYQ कर लेते हैं, प्लस में कोई अगर SSC की कोई बुक, या इसकी एक मास्टर करके बुक आती है, मास्टर तो इस समय मोटी किताब है, वो रीजनिंग मास्टर आती है, वो टफ मोटी किताब पढ़ेगी। तो आप कुछ जो PYQ प्लस SSC के जो कुछ ऐसे जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं उससे आप तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। फिर आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स 2 तरीके की आती है, एक जो आता है करंट बेसिस क्वेश्चन आते हैं, और
इकोनॉमिक्स के जो अधिकतर जो क्वेश्चन है वो करंट बेसिस में ही आते हैं। तो जो आपकी करंट अगर इकोनॉमिक्स ऐड कर देंगे, जो आपके 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आते थे वो आपके 30 के लगभग पहुंच जाता है कि आप 30 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में ऐड हो जाते हैं। इसमें बजट आता है, योजनाएं बहुत सारी आती हैं, वो सब सारे इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है, बट करंट अफेयर में ऐड हो जाता है। इसके PYQ आप देख लीजिएगा। और इसके साथ में अगर आप देखना चाहते हैं तो घटना चक्र इसकी देख लीजिए, घटना चक्र से आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपको नहीं समझ में आता तो नहीं आएगा, बट इसके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर देख करके घटना चक्र, और इसका लूसेंट भी आता है, लूसेंट से भी आप देख सकते हो उसके आपके जो क्वेश्चंस हैं बेसिक क्वेश्चन वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमें करंट अफेयर में पढ़ने पड़ेंगे। इसकी इकोनॉमिक्स की आर्थिकी करके पतली सी बुक आती है, वो एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले आती है, तो उससे भी आपको करंट इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो तैयार करने में हेल्प होगा। बहुत सारे डाटा आते हैं जो आर्थिकी में ही दिखाई पड़ते हैं। फिर हम लोगों का कुछ बचता है जो पोर्शन, जब आपने सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे जनवरी में लगभग आपका सारा सब्जेक्ट सारा जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। उसके साथ में आपको जब आप शुरू से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो प्रेशर में हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो प्रेशर आपको फील होता है कि आप इतने कम समय में या इतने समय में आपको सारे क्वेश्चन देने हैं। पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना एक सीमित समय में, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो आप जब आप एक ड्यूरेशन मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में जा कर के। तो मॉक टेस्ट आप चाहे ऑनलाइन दीजिए चाहे ऑफलाइन दीजिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स हो गया और बहुत सारी कोचिंग हो गई जो अपना RO का या UPPCS का जो स्टैंडर्ड जो है वो मॉक टेस्ट देते हैं। तो आप किसी भी, चाहे ऑनलाइन दीजिए चाहे ऑफलाइन दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। फिर आती है बात हिंदी की। अगर हिंदी आप जो अलग से तैयार करना चाहें या हिंदी के लिए कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट में आप कोई भी, जैसे देह हो गया, दृष्टि हो गया, इन सब के जो है वो मॉक टेस्ट आते रहते हैं, तो मॉक टेस्ट आप करिएगा। उसके बाद में अगर हम हिंदी की बुकों के बारे में आते हैं या हिंदी किससे तैयार करें, तो आपने सबको पता होगा कि एक सफ़ेद कलर की आदित्य पब्लिकेशन की आती है, और कुछ जैसे हरदेव बाहरी जी हो गए और PN पांडे हो गए, और डिकोड एग्ज़ाम की भी आती है एक किताब जो इस समय RO के लिए बहुत हेल्पफुल मानी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, और चर्चा में है कि ये लोग 55+ का वादा करते हैं कि अगर हमारी किताब पढ़ लेंगे तो 55+, बहुत सारा डाटा उसमें दिया होता है। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव बाहरी, PN पांडे, और इसके साथ में आप PYQ चाहे ज़रूर देख लीजिएगा। PYQ हो गया, PCS का हो गया, और RO के जो प्रीवियस ईयर हो गए वो आपको हेल्प करेंगे। किनमें जो आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन छांटने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपने ऑप्शन छांट लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 4 जो टॉपिक हैं इनमें आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा तो सारे सही हो जाए, ऑप्शन सही लगेंगे या तो सारे ऑप्शन गलत लगेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ एक पैटर्न पता चल जाता है कि आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं और किस दिन में तैयार करें और कितने दिनों में कौन सब्जेक्ट तैयार करें, और उसको डे वाइज लिख लीजिए, और उसको लिखने के बाद में उसको पूरा करिए और शाम को देखिए कि हमने कितना पढ़ा। और हो सके तो जितना आपने दिन में पढ़ा है उसको आधे घंटे में आप अपने वर्डों में, अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप दिन भर में जो पढ़े होंगे उसका कुछ समरी आपके जो है वो माइंड में अच्छी तरीके से बच जाएगी, जिसको आप इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। तो आप पढ़िए, उसका रिविज़न करिए, पढ़िए और रिविज़न करिए, क्योंकि रिविज़न इज़ द की। रिवीजन आप अगर नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। रिवीजन पता सबको है कि रिवीजन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग जो है वो रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम से बाहर होना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।